कभी आधी रात को कोई अनजानी आवाज सुनी है या अंधेरे कोने में किसी परछाई को महसूस किया है? डर ये एक ऐसी भाषा है जिसे हम सब समझते हैं, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हों। लेकिन क्यों? देखिए, हॉरर कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं होती, वो हमारी संस्कृति का आईना है। एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि एक समाज के तौर पर हमारी सबसे गहरी चिंताएं क्या हैं। तो चलिए डर की इस ग्लोबल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा मजेदार सवाल है ना? आखिर हम लोग जानबूझकर क्यों डरना चाहते हैं? आप इसे एक रोलर कोस्टर की तरह सोचिए। हमें पता है कि हम सेफ हैं, फिर भी वो जो रोमांच है वो हमें पसंद आता है। एक कंट्रोल्ड माहौल में डर को महसूस करना असल में हमें अपनी हदों को परखने का और उन इमोशंस को सेफली एक्सपीरियंस करने का मौका देता है जिनका सामना हम असल जिंदगी में तो कभी नहीं करना चाहेंगे। देखिए, हॉरर सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से हमारे पुरखों की दी हुई एक सर्वाइवल गाइड है। हजारों सालों से ये कहानियां हमें चेतावनी देती आई हैं कि भाई उस जंगल में मत जाना या उस अजनबी पर भरोसा मत करना। ये हमें सिखाती हैं कि अंधेरे में क्या कुछ छिपा हो सकता है। तो फिर चलिए दुनिया भर की एक यात्रा पर निकलते हैं। देखते हैं कि कैसे अलग अलग कल्चर्स अपने सबसे गहरे डर को राक्षसों का मॉन्स्टर्स का रूप देते हैं, क्योंकि हर राक्षस अपने समाज की एक कहानी कहता है। हमारी पहली डेस्टिनेशन है नॉर्थ अमेरिका के बर्फीले जंगल। यहाँ जब कड़ाके की सर्दियां पड़ती थीं, खाना मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। उसी वक्त एल्गोंक्वियन जनजातियों के बीच एक डर पैदा हुआ, वेंडिगो का डर। ये सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि उस हताशा का सिंबल था जहां भूख इंसान को इंसान का दुश्मन बना सकती थी। तो वेंडिगो की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, ये एक सोशल रूल जैसा था। एक चेतावनी थी कि अगर मुश्किल समय में किसी ने स्वार्थी बनकर खाना जमा किया तो वो इंसान नहीं रहेगा बल्कि एक राक्षस बन जाएगा। ये कहानी समुदाय को एक साथ जोड़े रखने का एक बहुत ताकतवर तरीका था। मतलब जरा सोचिए, एक भूखा हताश इंसान धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोकर एक राक्षस में बदल जाता है। यही तो है वेंडिगो, भूखमरी का डर, लालच और ये खौफ कि सबसे बड़ा दानव शायद हमारे अंदर ही छिपा हो सकता है। चलिए अब बर्फीले जंगलों से निकलकर फिलीपींस के गर्म और ह्यूमिड माहौल में चलते हैं। यहाँ रात के अंधेरे में एक ऐसा जीव उड़ता है जो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक है, मनंगल। ये अपने धड़ को कमर से अलग कर सकता है और गर्भवती महिलाओं का शिकार करता है। ये परिवार और आने वाली पीढ़ी पर होने वाले हमले के डर को दिखाता है। मनंगल असल में अस्वांग नाम के राक्षसों की एक किस्म है, और अस्वांग के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि वो दिन में बिल्कुल आम इंसानों की तरह दिखते हैं। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जो इस डर को और भी गहरा कर देता है कि खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे बीच ही छिपा है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक माँ अपने बच्चे के साथ घर में सुरक्षित महसूस कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि खिड़की के बाहर खतरा मंडरा रहा है। मनंगल का डर इसी बात से जुड़ा है। परिवार की सबसे नाजुक कड़ी यानी एक अजन्मे बच्चे को किसी अनदेखे खतरे से बचाने की चिंता। अब हम मिडिल ईस्ट के विशाल रेगिस्तानों का रुख करते हैं। यहाँ की कहानियों में जिन का जिक्र आता है, जो वैसे हमेशा बुरे नहीं होते। इंसानों की तरह उनके पास भी अच्छा या बुरा चुनने की आजादी होती है। लेकिन गूल वो एक अलग ही कहानी है। ये एक ऐसा जिन है जो रेगिस्तान में भटके हुए मुसाफिरों का शिकार करता है। सोचिए कि आप रात में एक विशाल रेगिस्तान में अकेले हैं, जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। गूल इसी अकेलेपन और अनजाने खतरे का रूप है। ये उन सभी आवाजों का मानवीकरण है जो रात के सन्नाटे में आपको सुनाई देती हैं, और ये डर कि आप इस विशाल खालीपन में हमेशा के लिए खो जाएंगे। चलिए अब इन पुरानी लोक कथाओं से हटकर आज के समय के डर की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे हॉरर अर्बन लेजेंड्स में बदल गया। मतलब राक्षस हमारे साथ साथ शहरों में आ गए। अर्बन लेजेंड्स या शहरी किंवदंतियां हमारी मॉडर्न दुनिया की लोक कथाएं हैं। ये वही मेरे दोस्त के साथ हुआ था वाली कहानियां हैं। ये कहानियां तब पैदा होती हैं जब हम छोटे जाने पहचाने कस्बों को छोड़कर बड़े गुमनाम शहरों में आते हैं, जहां हर कोई एक अजनबी है। और यहाँ देखिए कि कैसे पुरानी कहानियां नया रूप ले लेती हैं। मेक्सिको की लोक कथा ला ल्योरोना और मॉडर्न अर्बन लेजेंड द वैनिशिंग हिचहाइकर को ही ले लीजिए। दोनों कहानियों में एक दुखी औरत की आत्मा है
जो मुसाफिरों को चेतावनी देती है। बस राक्षस वही है, पता बदल गया है। नदियों और झीलों की जगह अब हाईवे ने ले ली है। और अब हम अपनी यात्रा को आज के समय में लाते हैं, पता लगाते हैं कि इंटरनेट कैसे डरावनी कहानियों को बनाने और शेयर करने का नया अड्डा बन गया है। समझिए कि कैंप फायर अब ग्लोबल हो गया है। तो मिलिए क्रीपीपास्ता से। ये हमारे दादा दादी की सुनाई कहानियों का डिजिटल अवतार है। ये वो डरावनी कहानियां हैं जो इंटरनेट पर कॉपी पेस्ट होकर फैलती हैं और जिन्हें हम रात में अकेले अपने दोस्तों को मैसेज या ईमेल करते हैं। तो हमारे डिजिटल डर कैसे दिखते हैं? वो दिखते हैं एक हॉन्टेड वीडियो गेम की तरह या किसी सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुई एक अजीब परछाई की तरह। क्रीपीपास्ता हमारी नई चिंताओं को दिखाता है, टेक्नोलॉजी का डर, प्राइवेसी खोने का डर और ये डर कि डिजिटल दुनिया में भी कुछ अनजाना हमारा पीछा कर सकता है। इंटरनेट पर हॉरर का एक और बहुत बड़ा नाम है SCP फाउंडेशन। ये एक काल्पनिक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है दुनिया भर की अजीब और खतरनाक चीजों को पकड़ना, उन पर रिसर्च करना और उन्हें दुनिया से छिपा कर रखना। मतलब ये डर को एक साइंटिफिक और सरकारी फाइलिंग सिस्टम में कैद करने जैसा है। और यही बात SCP को इतना ज्यादा डरावना बनाती है। जब सबसे खौफनाक चीजों को एक साइंटिफिक रिपोर्ट की तरह बिना किसी इमोशन के बताया जाता है तो वो और भी ज्यादा असली लगने लगती हैं। ये डर को एक सरकारी फाइल में बंद करने जैसा है जो उसे काबू में करने के बजाय और भी खतरनाक बना देता है। तो हमने पुरानी लोक कथाओं से लेकर इंटरनेट के अंधेरे कोनों तक का सफर तय कर लिया। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे समय बदलने के बावजूद हमारे डर का चेहरा ज्यादा नहीं बदला है। तो देखिए, नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन डर वही रहता है। रेगिस्तान में भटकने का डर गूल था जो अब हाईवे पर वैनिशिंग हिचहाइकर बन गया है। अपनी पहचान खोने का डर पहले असवांग था और आज इंटरनेट पर स्लेंडरमैन है। राक्षस बदलते हैं, हमारी चिंताएं नहीं। और अब सवाल ये है, भविष्य के राक्षस कैसे होंगे? क्या वो किसी खतरनाक AI के कोड में छिपे होंगे या क्लाइमेट चेंज से तबाह हुई दुनिया में पैदा होंगे? सच तो ये है कि हमारी आज की चिंताएं ही कल की डरावनी कहानियों को जन्म देंगी। सोचने वाली बात है ना?